Good morning, everyone. Welcome or welcome back to my channel Life of Lost Girl. Thank you so much for playing this video. And if you are new to this channel, please press the subscribe button and be a part of my journey and my family. आज की वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ है ऊपर से मैंने कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स कोरियन मेकअप कुछ नहीं मतलब कुछ सेलेक्टिव ही मैंने ऑर्डर किए थे तो वही आए हैं उनका रिव्यू करूँगा एंड मैं अपने घर को रीसेट भी करने वाला हूँ क्योंकि आई हैड सम मेडिकल इश्यूज आई गेस 1 वीक बिफोर यस। तो अभी दिल्ली में ना हर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है। आई थिंक रेन की वजह से है। सेम उसी तरीके से मुझे भी हुआ क्योंकि मैं भी बारिश में इस बार बहुत 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 ज़्यादा ही भीगा हूँ, घंटों भीगा हूँ मैं बारिश में, बहुत मज़े लिए हैं तो शायद उसी की वजह से मुझे भी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। बट अभी मैं ठीक हूँ मतलब 90% मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 10% अभी वो थोड़ा सा पेन मुझे रह गया है थ्रोट में। सो रात में मैंने एक स्किन केयर का वीडियो भी शूट किया था फॉर मैन और वुमन या फिर मेल और फीमेल या फिर बॉयज़ और गर्ल्स, तो आप चेक कर सकते हो। उसी की सुबह मैं चेक कर रहा था ना अपना फेस भी, तो मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रखा था डेली के मुकाबले में। तो मुझे लगा यार ये स्किन केयर काफ़ी बेस्ट है और स्किन मेरी ऑयली तो है, लिटरली थोड़ी सी तो ऑयली है येस। एंड जब वो स्किन केयर करता हूँ तो मतलब काफ़ी मतलब हद तक 50% मेरा ऑयल फेस पे कम होता है। तो मैं सुबह काफ़ी हैप्पी था। यहाँ पे मैंने अच्छा खासा काफ़ी सारा पानी पी लिया था। एंड सुबह जब भी मैं धरती पे पैर रखता हूँ तो धरती को टच कर लेता हूँ फीट रखने से पहले। एंड अब काफ़ी टाइम से मैंने अपना घर ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है तो अब लंका लगने वाली है या फिर अब मेरी टायर्डनेस पूरी होगी जो भी होगा। तो सबसे पहले तो जो बेडशीट या फिर ब्लैंकेट वगैरह जो मैं ओढ़ता हूँ मैं उनको अच्छे से तय लगा के क्या बोलते हैं इसको, फोल्ड करके यस। तो मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना बेडशीट धो दूँ क्योंकि गर्मी भी थी और मैं बेड पर लेटा ही रहा हूँ तो पसीना ये वो स्मेल वगैरह तो मुझे अजीब लगता है। वैसे भी आई एम OCD पर्सन तो इसलिए मुझे तो धोना ही पड़ेगा ना। तो अभी ये अलमारी है, इसी अलमारी में मेरा सारा सामान आ जाता है। वैसे भी बॉटम है जो इस अलमारी का तो वो काफ़ी मतलब काफ़ी खाली है नीचे से, तो इसलिए मैं उसमें रख देता हूँ सामान। बाकी जो भी होता है जैसे अभी मुझे बेड बनाना है तो मैंने अपना पिलो रख लिया या फिर ये कुशन रख दिया। इसी तरीके की मैं सारी चीज़ें इसमें रख देता हूँ जब भी मुझे अपना बेड ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो अभी मैं सोच रहा था ये कुशन कवर भी धो देता हूँ। वैसे मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मेरी कुशन पे ना एक और कवर है तो ये कवर मुझे ना अच्छे नहीं लगते एक्चुअली, ये थोड़े से चुभते हैं इसलिए मैं इनको चेंज करके रखता हूँ। तो इसलिए मैंने उसको उसी के ऊपर मैंने अपना दूसरे जो न्यू मुझे अच्छे लगते हैं जो साटन फिनिश में है कुशन कवर, तो मैं उसको उसके ऊपर पहना के या फिर चढ़ा कर रखता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे मूड बना लिया अपना बेडशीट वॉश करने का, तो अभी मैं इसको निकालूंगा। एंड ये मेरे कुछ बुक्स वगैरह हैं जो थोड़ा बहुत कभी स्टडी करता हूँ मैं या फिर मेरा दिल करता है कुछ लिखने का। वैसे तो मैं डायरी राइटिंग करता ही हूँ, डेली लिखता हूँ, तो फिर उसके लिए ये रखा है मैंने। अभी मैं इसको साइड में रखूँगा। एंड मैं ये लेकर आया न्यू बेडशीट, न्यू नहीं एक्चुअली वॉश्ड बेडशीट। वैसे मेरे पास 2 ही बेडशीट हैं। एक बेडशीट को मैंने जला दिया प्रेस करके, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अभी मेरे पास 2 ही बेडशीट है, थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास तो मैं लेकर आऊँगा अपने लिए एक बेडशीट और। वैसे तो 2 में काम चल जाता है मेरा, बट फिर भी कभी कभार सोचता हूँ एक और होनी चाहिए। मैं 2 से बोर हो चुका हूँ उसी पर सो के इसलिए मैंने अभी यहाँ पे पिलो कवर मैंने वापस से इनको चढ़ा दिया, पहना दिया। और अब मैं लेकर आऊँगा अपना बेडशीट और इसको मैंने वॉश करके रखा था। बेडशीट मैं कभी भी सीधा करके नहीं रखता हूँ, उल्टा करके रखता हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे को, अच्छा मेरा ये बेस्ट पार्ट है या फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपना बेड बनाना। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, तो मुझे अपना बेड बनाना एक्चुअल में अच्छा लगता है। साइड में आपको बाल दिख रहे होंगे मेरे को हेयर फॉल बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कुछ भी आइडिया है या कुछ भी रेसिपी है या कोई भी टॉनिक कुछ भी हो मुझसे ज़रूर शेयर करो प्लीज़, जो मेरा हेयर फॉल सॉरी जो मेरा हेयर फॉल रुक जाए। एंड यहाँ पे मैं थक चुका था क्योंकि यार बीमार था बेशक, तो मैं थोड़ी बहुत उसे वीकनेस आ जाती है क्योंकि अगर ढंग से खाओगे पियोगे नहीं तो सेम वही हुआ। बेड बनाने में थोड़ी सी ताकत लगती है, गद्दे इधर उधर सरकाने पड़ते हैं, बेड बार बार ये वो। एंड 2-3 दिन मेरे फ्रेंड्स ने कुछ खाने वाने बनाए थे तो वही लोग बना भी रहे थे खाना मेरे लिए। तो अभी मैं उनसे तो कह नहीं सकता ना बर्तन धो दो बेचारे, जितना उनसे हो रहा था वो लोग उतना कर रहे थे, तो इधर काफ़ी बर्तन भी हो गए थे।
2 दिन से नहीं, आई थिंक सुबह और शाम के बर्तन अच्छे खासे हो गए थे। तो अब उस मैंने सोचा कि मैं ही क्लीन कर लेता हूँ एंड करना ही पड़ेगा। तो मैं साथ ही साथ किचन में चूल्हे को, वो चूल्हा या स्टोव, यस ग्लास का स्टोव है तो ये काफ़ी भारी भी है। एंड जब वो लोग खाना बनाते हैं ना तो उसकी छींटे डाल देते हैं, छींटे डाल नहीं देते, मतलब लग ही जाते हैं ये टाइल्स वगैरह पे। तो अभी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया मैं ओसीडी पर्सन। तो फिर उसके लिए तो मुझे तो क्लीनिंग करनी पड़ेगी, चाहे मैं बीमार होऊंगा, चाहे मैं वीक होऊंगा, चाहे मुझे टायर्डनेस होगी, फिर भी मैं करूँगा सफाई। और जब सफाई करूँगा तो अच्छे से ही करता हूँ मैं। ये कपड़े से मैंने उसको साबुन से या फिर सोप से अच्छे से स्क्रब किया था, एंड देन मैं इस गीले कपड़े से टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर दूँगा, क्योंकि मुझे अपना घर चमकता हुआ अच्छा लगता है। वैसे मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें हैं, बेड है बस, स्पीकर वगैरह, एक टेबल है और बाकी किचन का सामान है, बस यही है मेरे पास, ज़्यादा सामान है नहीं। तो यहाँ पे मैं अभी बर्तन धोने लग गया था। एंड बर्तन धोने के बाद आएगा सबसे मेन काम हमारा, कपड़े धोने का। आज खुला है धोबी खाना, धोबी खाना या धोबी घाट, यस आज खुला है धोबी घाट। तो यहाँ मैंने बाल्टी, ये आपको बाल्टी साइड से जली हुई दिख रही होगी ना, ये मैंने एक दिन पानी गर्म करने के लिए रॉड लगाई थी, उससे जल गया था। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से पानी में, मुझे लगता है मैंने सर्फ़ या फिर डिटर्जेंट पाउडर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है, बट इट्स ओके, चलता है कभी कभार। तो क्योंकि मैं रगड़ने वाला ज़्यादा नहीं हूँ, मेरे में इतनी ताकत बची नहीं है कि मैं उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगा, इसलिए डिटर्जेंट पाउडर मैंने इसीलिए ज़्यादा डाल दिया है। कुशन कवर्स, बेडशीट, अच्छा बेडशीट तो है ही साथ में धोने के लिए, बट मैंने जो 5-6 दिन से कपड़े नहीं धोए, और गर्मी है तो डेली एक एक दिन में 2-1 कपड़ा चेंज किया ही है। तो अभी वो कपड़े भी मेरे पास काफ़ी सारे हो गए, मतलब 5 दिन के कपड़े लगा लो। अब मेरे को ज़्यादातर, मतलब जब भी मैं बीमार था तो इस टाइम मैंने कैमी टॉप पहने हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं, ऊपर से गर्मी में काम भी आ जाते हैं, कॉटन के होते हैं। तो बस अभी भी मैं कैमी टॉप ही पहना हुआ हूँ, रेड कलर का। तो यही है मेरा कंफर्ट। मैं तो घर में रह के बस यही पहनना पसंद भी करता हूँ, कहीं आना जाना नहीं होता, एक शॉर्ट्स डाल लो, ऊपर से कैमी टॉप डाल लो, एंड यू आर गुड टू गो टू लिव इन योर हाउस। तो अभी मैं यहाँ से चला गया, और बस कपड़े धोने के लिए जब तक मैंने बाल्टी रखी तब तक मैंने पोछा वोछा लगाया। एंड जब मैं छत पर आया अपने कपड़ों को सुखाने के लिए, तो ये देखो बंदर पार्टी चल रही है, बंदर पार्टी चल रही है यहाँ पे बगल वाली छत पे। बट ये बंदर बहुत बेकार है, कपड़े ख़राब कर देते हैं। मैं वापस से किचन में आ गया था, यहाँ पे अपने लिए मैंने टी बनाया। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह सबसे पहले उठ के मैंने बेड वगैरह बना के और कपड़े वगैरह वॉश कर दिए, इसीलिए ताकि वो टाइम से सूख भी जाएं और मैं उनको टाइम से ही उतार कर रख भी दूं, क्योंकि बंदर दिखाए ना, ये बंदर कपड़े ख़राब कर देते हैं, उठा के ले जाते हैं, फाड़ भी देते हैं। फिर मैं किचन में आ गया, तो अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगा। यहाँ पे जो मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे तो वो मैंने चेंज कर लिए थे, एंड ये कपड़ों में भी यार काफ़ी गर्मी लग रही थी। फिर भी मैंने सोचा चलो पहले मैं टी बनाकर पी लेता हूँ, फिर बाद में चेंज करूँगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा ही लग रही है इन कपड़ों में। और मैं एक बार नहा चुका हूँ, बट कपड़े धोए ना तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक भी फील कर रहा था, एंड ऊपर से उसी की वजह से मुझे गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। एंड अब मैं टी तो पीता नहीं हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आदत सी लग गई है टी पीने की, तो मैं टी के साथ कुछ खास नहीं लूँगा, क्योंकि मैं थक भी गया हूँ। तो अभी बनाने की तो हिम्मत है नहीं मेरी कुछ, और मैं बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर करके खाता नहीं हूँ, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास बर्बाद करने के लिए। तो सुबह मैं सिर्फ बिस्किट निकालूंगा इसके साथ में। ये बिस्किट मेरे फेवरेट हैं आजकल, मतलब आजकल क्या, जो मैं बिस्किट लेकर आता हूँ वो सारे मेरे फेवरेट्स होते हैं। और अभी मैं सुकून से बैठ के अपना बिस्किट और चाय इंजॉय करूँगा, एंड बिस्किट चाय इंजॉय करने के बाद उसके बाद मैं जाऊँगा फिर से नहाने, काम वाम करके, क्योंकि अभी मैं बहुत यहाँ पे मेरी स्किन जो है बहुत चिपचिपा फील कर रही थी, तो मैं यहाँ पे 2 बार नहा कर आ गया। और ये देखो नहाने के बाद ये ऐसा स्किन का और गर्मी का यार बहुत ही अलग ही फंडा या फिर टंटा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे शावर दोबारा लेकर आया, एंड अब मैं लगाऊंगा मॉइस्चराइज़र फिर से, तो मैं लगा रहा हूँ। और ये कुछ डेली स्टेप्स हैं, मतलब डेली ये जो भी हैं, बट अप्लाई करने के एप्लीकेशन के स्टेप्स हैं ये जो भी हैं, तो ये ठीक है, कामगार हैं। और गर्मी की वजह से बाल मेरे इतने ख़राब हो रहे हैं, मैं अपने बालों को देख देख के परेशान हो रहा हूँ।
और ये मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लूँगा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। एंड आप लोग भी, ये आप लोगों के लिए प्रो टिप है कि जब भी ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओ उससे पहले आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेना। एंड आप मेरी स्किन पे डिफरेंस देख लो कि पहले कैसी थी एंड अब एकदम से मैट हो गई है। ये देखो यहाँ पे मैंने पूरे फेस पे क्लीन कर लिया था, क्योंकि अभी कॉम्पैक्ट लगाने के बाद ना आपकी स्किन उतना ऑयली ऑयली फील नहीं करती है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहा हूँ 3-4 सालों से। हाँ, क्योंकि जब मैं घर पर था तब भी मैं कॉम्पैक्ट ही यूज़ करता था। फिर मैं वापस आ गया था टेरेस पे कपड़े वगैरह उतारने के लिए। और मौसम अब काफ़ी बेकार या फिर अच्छा कह नहीं सकते, थोड़ी सी हवा वगैरह चल भी तो रही थी, बट कीड़े वगैरह भी उड़ रहे थे। छत पे ज़्यादा देर रुकने वाला सीन था नहीं। बट यहाँ मैंने अपने प्लांट्स को देखा तो आजकल मेरे प्लांट्स में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, चड्डी पहन के फूल खिला है। मैं वापस आया अपने घर में, तो यहाँ पे मैं दूध उबालने के लिए रख कर गया था, तो वो उबल गया था अच्छा खासा। अच्छा हुआ मैं छत पर बहुत बहुत देर तक रुका नहीं, वरना ये सारा दूध जल जाता। तो अभी हम इसको रखेंगे साइड। एंड रात शाम का टाइम हो गया तो लाइट्स करेंगे ऑन, और उसके साथ साथ ही ऑन करेंगे हम ये ब्लू कलर की लाइट, क्या बोलते हैं इस लाइट को, ब्लिंग लाइट, स्ट्रिंग लाइट, जो भी है। अब मैं कपड़े ले आया हूँ यहाँ पर, और इनको अब लगाना है तय। तो उसके लिए अब मैं करूँगा अपने आप को तैयार, रेडी। ये नहीं, इतने सारे कपड़े तय लगा कर रखने हैं। तो अपने बालों को कर लो कवर, क्योंकि गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। तो ये है मेरा शॉर्ट्स। कपड़ों की तय लगाने में, वैसे तो मैं पहले ऐसे ही कपड़े तय लगा के रख देता था, बट अब मैंने सोचा है कि कपड़ों को सीधा करके मुझे तय लगा के रखना चाहिए। वैसे आप लोग भी सीख सकते हो मेरे से काम करना, बिकॉज मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। आई एम सो टैलेंटेड, दिस इज़ माई लोवर। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं एक कलर में मेरे पास कोई कपड़ा आ जाता है ना, फिर मेरे पास उसी कलर की लाइन लग जाती है, सारे कपड़े मेरे पास सेम कलर में आ जाते हैं। अभी ये पिंक कलर का देखो, एक हाथ में भी टॉप है, एक ये टॉप है, एक मैंने पहना हुआ टॉप है, एंड एक दो टॉप और है। अभी ये तो कुछ ही कपड़े हैं, अभी आधे कपड़े कैमी टॉप्स वगैरह वो अंदर की तरफ मैंने टांगे थे, तो उनको भी मैंने उतारा नहीं, उनको उतार कर लाऊंगा, फिर उनको भी तय लगाने हैं। एंड मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैंने रस्सी पर टंगे टंगे ही बेडशीट को तय कर लिया था। एंड इसको मैं उल्टा ही करके रखूँगा, सीधा नहीं करके रखूँगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया ना, क्योंकि अगर इस पर कोई स्टेन वगैरह लग गया तो वो उल्टी साइड लगेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट शॉर्ट्स। ये मैंने एसेंस से लिया था। वैसे मैं एक हॉल बनाने वाला हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसको देख लेना। और बहुत सारे हॉल्स मेरे अपलोडेड भी हैं, आप अगर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बोर हो रहे हो तो मेरे चैनल पर विज़िट करके आप अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हो, और कमेंट करके मुझे आप आइडिया दे सकते हो कि कैसा है कैसा नहीं है। आप लोग जज करके बता भी सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ तक अगर आपने देखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो। वैसे लाइक करके जाना नहीं है, अब ये वीडियो बची हुई है। यहाँ पर मैंने कुशन कवर लगा दिए दोनों, एंड मैं इधर उधर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि सामने चल रही है टीवी, तो मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एंड ये रहा मेरा साटिन, हाँ, दिस इज़ माई साटिन फिनिश पिलो केस, पिलो कुशन कवर। यस, तो मैं इसको वापस से इनकी जगह पर रख दूँगा, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक नहीं थे। एंड मुझे कुशन अच्छे लगते हैं, और मुझे आदत हो गई है कुशन के साथ सोने की, पैरों के नीचे लगा कर सोता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, एंड मुझे आदत भी हो गई। अभी एक दिन कुशन नहीं होंगे तो मैं नहीं सो सकता हूँ। यहाँ पर मेरे आधे कपड़ों की, ऑलमोस्ट आधे कपड़े इनकी तय लगा के मैं इनको अलमारी में रख दूँगा। ये बेस्ट थिंग है कि बेड से चिपक कर ही मेरी अलमारी है, तो बेड से अलमारी, अलमारी से बेड। ये बाकी के कपड़े भी मैं ले आया था जो भी बचे हुए थे, तो इनकी भी मैं तय लगा कर रख रहा हूँ यहाँ पे। ये है मेरे सारे के सारे कैमी टॉप इधर ही हैं। यहाँ मेरी गर्दन में लटका झटका आ गया था, क्योंकि बाल जैसे ही मैंने इधर झटके वैसे ही मेरी गर्दन में झटका भी आ गया। एंड यहाँ मैं स्माइल कर रहा था। आप लोग बताओ मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ? अगर आप लोग टैलेंटेड हो तो मुझे बताओ ज़रा इतना सा। हाँ, ये कपड़े कब ख़त्म हो गए, कब इनकी तय ख़त्म होगी? फाइनली इनकी ख़त्म हो गई है तय, ओवर। एंड अब मैं आ गया हूँ अपने किचन में खाना गर्म करने के लिए। एंड खाना मैंने बनाया था दोपहर में। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं कपड़े धो के काफ़ी थक गया था, तो उसके लिए खाना मैंने जब बनाया तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फटाफट जल्दी में मैंने बना लिया था, एंड यही खाना रखा हुआ था, तो डिनर में भी मैं यही खाने वाला हूँ। अब मैं अलग अलग टाइमिंग पे नहीं बनाऊँगा खाना, बिकॉज़ आई एम टायर्ड। एंड अभी मैं वीक भी हूँ, मेरी बॉडी थोड़ा सा, तो अभी मैं दाल चावल ही खा लूँगा। एंड दाल अच्छी खासी थी, चावल थोड़ा सा कम था, बट फिर भी मैं उसी में काम चला लूँगा। और चावल थोड़ा सा है बेशक,
दाल मुझे थोड़ी सी ज़्यादा खानी पसंद है, तो मैं यहाँ पे दाल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दूँगा, चावल की कम। और मैं सेकूँगा अपने लिए एक पापड़। तो ये पापड़ मेरे फेवरेट हैं और मैं इनको कभी भी फ्राई नहीं करता हूँ, मैं इनको हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ रोस्ट कर लेता हूँ गैस पर, और ये अच्छे खासे हो जाते हैं। अगर आप लोग के पास पापड़ हो ना, तो कभी उसको ऐसे स्टोव पर यस उस पर रोस्ट करके देखना, काफ़ी अच्छे से रोस्ट भी हो जाता है एंड कच्चा भी नहीं लगता, खाने में भी अच्छा लगता है, और ऊपर से आपको ऑयली नहीं खाना पड़ेगा। तो आपने नई चीज़ सीखी ना मेरे से। यहाँ मेरी डिनर थाली रेडी है एंड मैं आ गया हूँ अपनी टेबल पे पानी वानी लेकर, एंड अब मैं करूँगा अपना डिनर। वैसे तो काफ़ी टाइम से मैं दाल चावल ही खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ में आ जाता है। वैसे तो जो समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो मैं काफ़ी सारी सब्ज़ी अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। कभी मन होता है बनाने का, कभी नहीं होता है। इसलिए दाल चावल एक ऐसा खाना है जो अगर घर पे कुछ भी नहीं है तो मैं दाल उठाकर बना सकता हूँ, उसके साथ चावल। दाल के साथ मुझे ज़्यादातर चावल ही अच्छे लगते हैं, तो ये मेरा गो टू कंफर्ट फूड है, गो टू कंफर्ट माल जो भी कह सकते हो। और आज आए थे, मेरा पार्सल आए थे नहीं आया था, आज मेरा एक पार्सल भी आया था, जिसमें मैंने मंगाया था एक हेड टर्बन, यानी कि शावर कैप, जिसको अगर मैं हिंदी की भाषा में और आपको समझाने वाली भाषा में बोलूँ तो ये था हेड टावल शावर कैप, जो भी इसको बोलते हैं। मैं एक यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो पीछे से टोर हो गया हल्का सा, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरा मंगाया जाए। तो उसके लिए ये दूसरा था, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्वालिटी भी इसकी बस ओके ओके ही थी, एंड इसकी कवरेज भी उतनी नहीं थी जितना वो मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था उसकी है। एंड इसको मैं काफ़ी से मतलब वापस से तय लगा के रख दूँगा। एंड अब आएगा सबसे बेस्ट पार्ट, विच इज़ माई 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 मेकअप बॉक्स। वैसे ही इतना बड़ा डब्बा है, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं जो मैं बताने वाला था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स निकले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो इस वाली पेपर में आता है सामान, बिल्कुल सांप की केंचली जैसी फ़ील देती है, जो इसको खोलने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइज़ पैकेजिंग तो इसकी 10 ऑन 10 है, एंड अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो इसे, इसमें 3 शेड में मुझे लिपस्टिक अवेलेबल हुई है। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीनों में से कोई एक तो पसंद आएगी ही, एटलीस्ट मेरे फेस टोन पर कुछ तो मैच होगा। एंड ये था कोरियन कॉम्पैक्ट। पैकेजिंग तो देख लो कितनी अच्छी है, पीछे से ही पेपर था, आगे से इसमें फोम थी, एंड ये था कॉम्पैक्ट पाउडर। यस दिस इज़ मिनी कॉम्पैक्ट, मिनी नहीं है, मतलब जितने साइज़ के होते हैं उतने ही साइज़ का है ये। और इसकी पिगमेंटेशन, शायद इसी को पिगमेंटेशन बोलते हैं। देखो मेरी कलाई का शेड एंड मेरे फेस के शेड से ये बिल्कुल मैच होने वाला है। तो अगर आपको ये मंगाना है तो प्लीज़ आप मुझसे बेझिझक पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि ये कैसे आपको मंगाना है। और ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, मुझे इतना ज़्यादा चीप रेट में मिल गया है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, मैंने एक एक करके इनको अप्लाई करके भी देखा है। तो अब मैं बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स मंगाने वाला हूँ जब मेरी सैलरी आ जाएगी। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। और मैं आपसे मिलूँगा सेम टाइम सेम चैनल MWF में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश, स्टे एंड सेक्सी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओवर एंड आउट, लव यू गाइज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ।